को जय मसीह प्यारे प्रभु यीशु के जिंदा नाम में आज मेरे अंदर खुदा ने एक वचन को डाला कि दुआ प्रार्थना का तरीका जिसे खुदा राजी होता है। हमारे पास एक पवित्र पुस्तक है, पवित्र शास्त्र है, सुसमाचार है, खुदावंद यीशु का पवित्र बाइबल। उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। उसमें एक चरवाहा हुए हैं जो बचपन से छोटा था, ये खुदावंद उसका चरवाहा था। जब खुदावंद उसका चरवाहा बनता है तो वो राजा बन जाता है, उसका बेटा राजा बनता है और वो राजा बनता है, क्योंकि उसकी चरवाही यहोवा परमेश्वर करता है। ये बात सही है कि लिखा है कि यहोवा हमारा अच्छा चरवाहा। वो कौन था? मैं दाऊद के विषय में बोल रहा हूँ। दाऊद एक नबी था। दाऊद एक प्रार्थना लिखता है, एक वचन लिखता है जो मैंने अपने जीवन में समय में देखा कि कैसे खुदावंद ने मेरी चरवाही की, मेरी अगुवाई की। मैं कुछ अपने बारे में पहले अगुवाही बताऊंगा कि इस वचन ने मेरी लाइफ को बदला। इस प्रार्थना में जो सामर्थ है, प्रार्थना में जो शक्ति है, जो मैंने बचपन से लेके हर पल हर वक्त की है, उसने मेरी चरवाही की और उसने मुझे फल दिया। आत्मिक तौर पे बोल रहा हूँ मैं, शारीरिक तौर पे मुझे फल दिया, आत्मिक तौर पे फल दिया। कोरोना काल से लेकर आज तक खुदा ने मुझे ऐसे संभाला है कि जैसे एक अच्छा मालिक अपनी भेड़ों को संभालता है, एक अच्छा चरवाहा जो अपनी भेड़ों की रक्षा करता है, उन्हें आवाज लगाकर बोलता है। ये सब मेरे साथ हुआ है। उसने जो कहा, बाइबल का वचन, बाइबल का वादा, मैं आपको बोल रहा हूँ, पूरा हुआ है मेरे साथ। मुझे दूसरे का नहीं पता, लेकिन मेरे साथ जो यहोवा ने किया है वो बड़ा काम है। किया उसने, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ उसके प्यार को महसूस किया है, उसकी चरवाही को महसूस किया है, मैंने उसे पाया है अपने जीवन में। कोरोना काल से लेके आज तक कुछ समय था कि मेरे पास खुद के पास अ, पैसे नहीं थे, जहाँ मेरे पापा बीमार थे, दुखी थे, परेशान थे। परिवार ने, रिश्तेदारों ने और दोस्तों ने और सबने मुझे ठुकराया। कोई मेरी सुधि लेने वाला नहीं था, कोई मुझे पूछने वाला नहीं था, कोई मेरी चरवाही नहीं करता। उस समय मैं इतना चिंता में था, इतनी परेशानी में था। मेरे सामने बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ था, बहुत बड़ा। सब उस समय मुझे ज्ञान देने वाले थे, सब जन, आगे पीछे के लोग जितने भी थे। मैंने सबसे मदद मांगी, मदद किसी ने नहीं दी मुझे, सहायता किसी ने नहीं दी, पर ज्ञान जरूर मुझे दिया था। कहते हैं ना कि दुखों में लोग ज्ञान देते हैं, सहारा नहीं देते हैं, मदद नहीं देते हैं। और कुछ कहते हैं कि जो दुख और मुसीबत में सहारा दें वो फरिश्ते होते हैं, और जो ज्ञान दे वो रिश्ते होते हैं। ये बात सही है कि रिश्तेदार जो होते हैं, हमारे अपने जो होते हैं, वो हमें ज्ञान देंगे, हमारे दोस्त हमें ज्ञान दें कि आप ऐसा करें। लेकिन शक्ति देने वाला, सहारा देने वाला कोई नहीं होता। उस समय एक एक ने मुझे सहारा दिया। वो कौन है? वो खुदावंद यहोवा परमेश्वर, जिसकी मैं बड़े नाम को पुकारता हूँ, यीशु परमेश्वर। उसने मेरी अगुवाई की, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में उसे पुकारना नहीं भूला। उसे, उस प्यार में मैं डूबा हुआ था, उस सत्य में मैं डूबा था कि मेरे सामने एक सत्य की चट्टान खड़ी थी और झूठा खड्डा दूसरी तरफ था। दूसरा एक संसारिक रास्ता था, एक पवित्र रास्ता। मैंने पवित्र रास्ते को अपनाया और प्रभु यीशु ने, यहोवा परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की है, मुझे बचाया है। उस समय से आज भी मैं उसकी सामर्थ को अपने साथ लिए चलता हूँ। वो कौन सा वचन है जिसने मेरी अगुवाई की है? वो कौन सा
पवित्र शास्त्र है, बाइबल में लिखा हुआ पवित्र कलाम है जो जिसने मेरी अगुवाई की है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मेरे बारे में जानना हो तो उस गवाही को सुनना हो तो मेरे यूट्यूब पे चाहे इस जो चैनल पे अब वीडियो अपलोड करूँगा आज मैं, उसमें मैसेज करें और मैं आपको वापसी उसी ग्रुप के अंदर अपना नंबर सेंड कर दूँगा कि कैसे बड़ी सामर्थ को परमेश्वर ने मेरे साथ दिखाया, कैसे मैंने उसको पाया है। आइए, उस वचन को हम पढ़ते हैं जो खुदा ने मुझे दिया था बचपन से लेके आज तक जो मैं प्रभु के साथ गाता हूँ। वो है भजन संहिता यहोवा मेरा चरवाहा है, 23 वचन। और इसका अर्थ भी और इसका आ, खुदावंद यीशु ने यूहन्ना 10 आयत में कैसे बताया है। यहाँ पे लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। ये पढ़ा हमने। यस, यहोवा मेरा अच्छा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यस, ये मेरे साथ हुआ है। दुख मुसीबतों ने मुझे घेरा, परेशानी ने मुझे घेरा, चिंता ने मुझे घेरा, लेकिन चरवाही मेरा कौन कर रहा था? प्रभु यीशु मसीह। यहोवा मेरा अच्छा चरवाहा है। यहाँ लिखा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता था, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता था, वह मेरे जी में जी लेता है। उस समय मुझे आनंद अनुग्रह प्राप्त था। उस समय मुझे यीशु का प्यार था, जो हरी हरी चराइयों का बात आता ना कि वो अनुग्रह था। वो अनुग्रह, वो शांति मेरे अंदर उस समय खुदा ने बैठाई। कहा कि तुझे इस रास्ते से भटकना नहीं है, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं हॉस्पिटलों में रहा हूँ। उस समय मैं हॉस्पिटल में धक्के खाए, मैं और मेरे पापा 2 ही जन थे। उस समय से लेकर आज तक जो खुदावंद यीशु ने मेरी अगुवाई की है, वो मैं जानता हूँ, या फिर दूसरा एक है खुदावंद यीशु, जिसने मेरी चरवाही की है। और जो मुझे जानते हैं कि उस समय कौन-सा समय था और आज कौन-सा समय है जिसने मेरी अगुवाई की है। देखो, परीक्षा आती है। परीक्षा इसलिए आती है कि हम उसमें से निकल कर परमेश्वर के जन बने, परमेश्वर के बेटे बन जाए और उस अनुग्रह की अगुवाई बताएं कि जो परमेश्वर ने हमारे साथ काम किया है, वो इसलिए आती है। वो समय मुझे अब तक नहीं भूला। मैं अपनी उस समय को नहीं भूलता। उस समय को याद करके वह खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदावंद का धन्यवाद कर खुदावंद की हम्दो सना करता हूँ कि परमेश्वर ने कैसे मुझे बचाया है, कैसे ने मेरे साथ काम किए। लोग कहते हैं कि हम दुआ करते हैं, हमें उत्तर नहीं मिलता, हमें प्रार्थना करने लेकिन उनका प्रार्थना करने का तरीका नहीं होता, प्रार्थना करने का समय नहीं होता। वो प्रार्थना करते हैं समय को देख कि हमें 1 घंटा प्रेयर करनी है, हमें 20 मिनट प्रेयर, फिर उनकी चरवाही नहीं हो सकती, उनकी दुआ नहीं सुनी जा सकती। मैं ये कहूँगा, जो जन प्रार्थना इसलिए करता है कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, वो मेरी चरवाही करता है, तो उसकी दुआ सुनी जाती है। जो परमेश्वर से प्यार करता है वो समय को नहीं देखता है। समय को देखकर अब दुआ मत करें। वचन को पढ़ें। मुझे बहुत से अभी भी कहते हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं कि हम प्रार्थना, मैं उनको बताता हूँ समय को देखकर दुआ मत करें, समय अनदेखा कर दें, तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। यहोवा मेरा अच्छा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरी जी में जी लिया। जी में जी सिर्फ एक ही है, यीशु। आपके ऊपर दुख है ना, अभी मुसीबत है, चिंता है, कर्जा है, खुदा के पास जाएं, आपको आनंद मिलेगा। यीशु के साथ बात करें, प्रार्थना करें, वो आपसे बात करेगा, वो आपको सहारा भी देगा, आने वाला समय भी देगा कि खुदा कैसे आपको उस समय से निकालेगा। बस प्रार्थना करना ना छोड़ें, दुआ करना ना छोड़ें, अपने मन से प्रेर मत करें, अपने हृदय से दुआ करें। इस वचन को मैंने पढ़ा, जब इस वचन को खुदावंद यीशु ने मुझे यूहन्ना में बताया कि ये वचन कैसे वहाँ पे लिखा है, कैसे लिखा है। यहाँ पे लिखा है ना, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराई में उठाता है। पहले मैं इस वचन को सारा पढ़ूंगा, फिर आपको उस वचन में लिखना है जो खुदावंद यीशु बताता है। यहोवा मेरा अच्छा चरवाहा है। भजन संहिता 23 का 1 से लेकर 6 तक ये वचन पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी।
वह मुझे हरी-हरी चराइयों में बिठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तिराही में होकर चलूँ, तो भी हानि से न डरूँगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सामने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, और तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमीन। हालेलुया। इस प्रार्थना का अर्थ अगर आपको देखना है, जब इस प्रार्थना को आप पढ़ते हैं, भजन संहिता 23 का 1 से 6 तक, जो ये प्रार्थना हमारी अगुवाई करती है दुष्ट आत्माओं से, मुसीबतों से, परेशानी से, हर प्रकार की चिंता से मुक्त करती है ये दुआ। जो जन इस दुआ को करता है, मैं आपको समय बताऊंगा, इस समय में किस समय में आपको दुआ करनी, पहले इस वीडियो को आखिरी में बताऊंगा। और इस प्रार्थना को अगर आप 1 से 1.5 घंटा सुबह, दोपहर और शाम करते हो, मेरे साथ बात कर कर कि कैसे इस प्रार्थना को आपको करना है। और बड़ा पापी मैं बड़ा पापी आपको बता दूं, गलती मुझसे भी आज तक हो जाती है, लेकिन शुरुआही जो करता है वो पवित्र आत्मा करता है। और कैसे इस प्रार्थना का वो अर्थ आपको बताएगा, कैसे वो इस प्रार्थना से आपकी अगुवाई करेगा। तो आप अगर इन बातों को सुनना चाहते हैं, कैसे कुछ और गहराई में जानना चाहते हैं, तो मैंने आपको बोला कि व्हाट्सएप मेरे ग्रुप में जाए, जैसे जो यूट्यूब का मेरा चैनल है इस पर जाए, और अपना कमेंट में अपना नाम, अपना नंबर भेज दें, तो आपको दुआ करनी कैसे है ये बताऊंगा। और खुदा यसु आपसे बात करें। मैं अपनी लाइफ की, अपने आज तक के समय की आपको अगवाही बता रहा हूँ। सच में प्रभु बहुत महान है, प्यार है, करता है, वो बड़ा दयालु है। हमें कैसे उसकी दया को जानना है, तो आइए हम अब चलते हैं यूहन्ना 10 आयत में। यूहन्ना 10 आयत, यहाँ पे एक दृष्टांत है, वहाँ पे प्रेयर है। यहाँ पे लिखे यहो चरवाहा और भेड़ों का दृष्टांत। आमीन। मैं आपको सीधा ही पहले ये वचन पढ़ के सुनाऊंगा, यूहन्ना 10 आयत। ठीक है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता, वह चोर और डाकू है। ठीक है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता, वह भेड़ों का चरवाहा है। आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन का चरवाहा कौन है? आपका अच्छा दोस्त कौन है? आपका अच्छा रिश्तेदार कौन है? और आपके अच्छा, जो आपका ही फायदा सोचता हो, आपका ही मुनाफा सोचता हो, आपका ही लाभ सोचता हो, वो कौन है? जानना चाहते हैं आप? तो पूरा सुनो। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वार पर द्वार खोल देते हैं, और भेड़ें उसका शब्द सुनती है। वह अपनी भेड़ों का नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उसके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे प्राय का शब्द नहीं जानेगी। मैं 5 आयत दोबारा से बोलूं, वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसके शब्द को पहचानती हैं। परंतु प्राय के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे प्रायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बात है जो वह हमसे कहता है। जो मैंने पहले आपसे दुआ बताई, आप उसका अर्थ नहीं जानते। आप उसका अर्थ नहीं जानते। आपने आपने एक रटी होगी, लेकिन आप उसका अर्थ नहीं जानते कि सच में वो लाइफ में क्या काम है, कैसे वो काम करती है प्रार्थना।
ये वचन भी जब खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों से, अपने चेलों से कहा, जिनसे वो बहुत प्यार करता था, आज जैसे वो आज मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मैं भी उस दुआ का अर्थ नहीं जानता। मैंने 1-2 साल रटी हुई थी मेरे दिमाग में, लेकिन आज वो मेरे अंदर, मैं उस दुआ को पता कैसे करता हूँ। आज मैं अपने बिस्तर पे चलते-फिरते कहता हूँ, यीशु मेरा अच्छा चल रहा है। और ठीक है, यहोवा मेरा चल रहा है। मैं अब इस दुआ को ऐसे करता हूँ, यीशु मेरा अच्छा चल रहा है। वो यहोवा थे धारण लेके यीशु में आया। दाऊद कहता है ना कि यहोवा मेरा अच्छा चल रहा है, और मैं कहता हूँ यीशु मेरा अच्छा चल रहा है। मुझे दुःख, मुसीबत, चिंता, परेशानी से निकालता है। जब मुसीबत, चिंता मुझे घेरती है, जब परेशानी मुझ पे आती है, दुखों के पहाड़ों को जब मैंने देखा, तो यीशु ने मेरी अगुवाई की। कैसे की? कि मैंने अपने जीवन में देखा कि कोई नहीं मेरे अंदर दिल में आ रहा, कोई नहीं मेरे दिल में, और पक आ तो रहे हैं, सब आ रहे हैं। रिश्तेदार, दोस्त, पैसा, नाम और शोहरत, सब कुछ तो है, मेरे आस-पास है, खूब नहीं है, लालच भी आ रहा है, लेकिन ये दिल में नहीं आ रहा। यीशु ने कहा, जो भेड़शाला है, वो है हमारा जीवन। भेड़शाला का अर्थ है कि हमारा जीवन, भेड़शाला हम हैं, हमारा जीवन है, और यीशु है अच्छा चरवाहा, मालिक। इस जीवन का मालिक कौन है? यीशु। यूहन्ना 14 का ऐप पे लिख के जीवन है। जीवन को पाना है ना, तो उस वचन का, इस दुआ का अर्थ समझो। हर मुसीबत से निकलना चाहते हैं तो कहीं भी हो आप, मैं नहीं जानता आप कहाँ पे हो, खेत में हो, बाहर हो, जॉब पे हो, ड्यूटी में हो, ऑफिस में हो, आज इस वचन को सुन लें, आपकी लाइफ बदल जाएगी यार। मेरी लाइफ बदली है, मैं जानता हूँ कि मेरा जीवन बदला है। मुझे प्रभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ, मुझे प्रभु यीशु का प्यार मिला है, तो आप भी प्राप्त करें। प्रार्थना करें, वचन को सुने, पढ़े नहीं सुने वचन। जितना हो सकता है प्रभु से बात करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि यीशु आप मेरे अच्छा चरवाहा हो। आइए मेरे जीवन के एक-एक पल में आएँ। मुझे वो अनुग्रह दे, वो प्यार दे जो हरी-हरी चराइयों में है। हरी-हरी चराइयों का मतलब हरी-हरी, एक ऐसे आनंद से भरा हुआ, एक ऐसा प्यार जो हमने कभी नहीं देखा, ना कभी नहीं पाया। हरी-हरी चराई-घाइयों में बैठाता है। ऐसा शांति भरा हुआ माहौल, प्रभु हमें आप वहाँ पे बैठाएँ, अपने प्यार में बिठाएँ। जो परमेश्वर का प्यार है ना, वो शांति से भरा हुआ है, पवित्र शांति है। जब वो जीवन जी लेकर आएगा ना, जो वो आपके अंदर आएगा, आपके साथ बात करेगा, आपसे मिलकर चलेगा, तो आपको पता चलेगा कि कौन है जो मुझे संभालता है, कौन है जो मुझसे बात करता है, कौन है जो मेरे साथ चलता है। तब यीशु ने इसी के हेत में, तब यीशु ने कहा, वचन 7, 10 का 7, अब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार नहीं है। द्वार भी यीशु है, जीवन भी यीशु है, चरवाहा भी यीशु है, मदद सहायता देने वाला भी यीशु है। सब कुछ यीशु है। वचन में लिखा है, वो सब में है, सब जगह है, सब जगह है। कण-कण में उसका वास है। हर जगह वो मौजूद है। यूसुफ नबी कहता है कि मेरा खुदा हाज़िर नाज़िर है। कैसे? हाज़िर का मतलब मैं समझूँ कि मेरा खुदा मेरे साथ है तो वो है। अगर मैं समझूँ कि मेरे साथ खुदा नहीं है तो वो नहीं है। अब आप देखें कि आपके साथ खुदा है या नहीं। अगर आप वचनों को सुनते हैं, खुदा से बातचीत करने वाले हैं, तो आप जानेंगे कि खुदा आपके साथ। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, खुदा के प्यार को नहीं जानते, तो आपके लिए खुदा नहीं है। खुदा उसके लिए जो खुदा के पास जाता है। खुदा उसके लिए जो खुदा के पास रहता है, खुदा से बातचीत करता है, खुदा के साथ जीवन बिताता है। यीशु ने कहा, जितने मुझसे पहले वे सब चोर और डाकू थे। आपके साथ जो भी आपके साथ आए ना, गर्लफ्रेंड, रिश्तेदार, दोस्त, अच्छे दोस्त जो कहते हैं कि मैं तेरा दोस्त हूँ, रिश्तेदार मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ,
तू चल, तू कर, ये कर, कोई नहीं है, सब चोर और डाकू है। सब चोर और डाकू, ये मैंने देखा है। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, सब चोर और डाकू, सबको अपना अपना स्वार्थ चाहिए। सबको उनको अपना स्वार्थ निकालना है, अपना स्वार्थ निकालना है। ये मत बोले कि कोई हमारे साथ साथ देगा, कोई नहीं देने वाला। कोई नहीं देने वाला, कोई आपके ऊपर गरीबी आएगी, कोई नहीं है आपके साथ। आपके ऊपर दुखों का पहाड़ आएगा, कोई नहीं है आपके साथ। आपका पारिवारिक मेंबर आप या बीमारी में लथपथ है, तो कोई नहीं है आपके साथ। कोई नहीं आपकी सुनने वाला। आएंगे तो 10 मिनट आएंगे, बैठकर चले जाएंगे, आपको शाबाशी देकर जाएंगे, हौसला दे ज्ञान बांट कर जाएंगे, लेकिन कोई नहीं होगा जो उस में से आपको निकाल ले, उस समस्या से जो पहाड़ है उसमें से निकाल, उसमें से निकाल उसको। अगर आपको चाहिए अनुग्रह, तो आप परमेश्वर से बातचीत करें। यीशु अच्छा चल रहा है, कुछ नहीं आपको कोई निकालने वाला नहीं। ये दुआ करना मैं बता रहा हूँ, यीशु मेरा अच्छा चल रहा है, मुझे दुख मुसीबतों में कोई हानि नहीं, कोई घटी नहीं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने। यीशु कहता है प्रकाशित वाक्य 1 में कि मैं अल्फा ओमेगा हूँ, अंत लोक की कुंजियां मेरे पास है, जीवन मेरे पास है, मौत मेरे पास है, सब कुछ उसके पास है, तो कौन आपको हानि देगा। अगर वो भजन संहिता 50 में लिखा गया है, 49 में लिखा गया है कि देखो, 50 में लिखा गया है कि जिसको मैं फाड़ दूं उसको कोई सीधने वाला नहीं, जिसको मैं सीधूं उसको कोई फाड़ने वाला नहीं। और प्रकाशित वाक्य 3 में भी लिखा हुआ है कि जिसके लिए मैं द्वार को खोल दूं तो कोई बंद करने वाला नहीं, और जिसको मैं बंद कर दूं उसको कोई खोलने वाला नहीं। तो कहाँ आप गुम हुए हो भाई? क्यों यीशु से जुदा हो? क्यों नहीं यीशु से बात करते? क्यों नहीं यीशु से प्रार्थना करते? क्यों नहीं अपने आप से बाहर आते? क्यों किसी के पीछे पड़े हो? कोई आपको पास्टर बचाएगा? नहीं नहीं नहीं, पास्टर पुस्टर कोई नहीं आपको बचाने वाला, कोई नहीं आपकी सुनने वाला। सब स्वार्थी, वो अपने लिए अपने नाम को बनाना चाहते हैं। आप उनका एक दिन अगर आप किसी को परखना चाहते हैं ना, कुछ पैसे मांग कर देखें उनसे, कुछ ऐसा करके देखें कि जिससे आप उसको परख ले सकते हैं। कोई नहीं। अब आपको ये दुआ करनी कैसे है? ये आपको प्रार्थना करनी रात के 2 बजे। आप कहते बड़ा मुश्किल है भाई, देखो खुदाबंद यीशु कहता है लूका 12, लूका 12:36-37 में कि धन्य है वह दास जो दूसरे और तीसरे पैर में चलता है। मैं कहता हूँ खुदावंद यीशु दूसरे पैर से धरती पे वो आता है हमारी दुआ को सुनने के लिए। दूसरे और तीसरे पैर में मैंने दुआ की है, और ऐसे लोगों से मैंने दूसरे पैर में जिनसे दुआ मैंने करवाई है, कहकर जिससे मैंने प्रभु के नाम से उनको बताया कि इस पैर में अब दुआ कर, तो वो 100% इस दुख और मुसीबतों से निकले। जो जन समय नहीं देना चाहता, मैंने आपसे पहले बोला, जो दुआ नहीं करना चाहता उसके लिए कुछ नहीं है। ऑपरेशन भी आपके रुक जाएंगे, डॉक्टर जो कहते हैं ये नहीं होगा वो होगा, अगर आप तैयार हैं समय देने के। मैं आपके साथ प्रार्थना करूँगा, मैं आपके साथ मिलकर बात करूँगा, आपसे बातचीत आपकी मदद के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यीशु का जो प्यार है, प्रभु का जो अनुग्रह है, वो बांटना चाहता हूँ। मुफ्त में प्रभु का प्यार मैं बांटना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे मुफ्त में दिया भाई। उसने मुझे फ्री में दिया, कोई पैसा नहीं लिया उसने मुझसे, कुछ नहीं लिया उसने मुझसे, सिर्फ उसने समय लिया है। किस लिए लिया? कि वो मेरा उद्धार चाहता था, वो मुझे खुशी देकर देखना चाहता है। खुदावंद यीशु ने मुझे इंडिया से निकाल कर आज रोमानिया में बैठाया है।
खुदावंद यीशु ने एक समय मुझसे वादा किया था कि मैं तुझे अच्छा भोजन खिलाऊंगा, मैं तुझे अच्छी चीजें दूंगा, समय को देख मेरे साथ बन, मैं तुझे उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाऊंगा, अच्छा जीवन दूंगा। यीशु का वो यीशु मुझे दिया है। मैं यीशु के सिवा किसी पे भरोसा नहीं करता। ये मेरी लाइफ में है, ये मैंने जाना। मैं यीशु के सिवा किसी से प्यार नहीं करता। सबसे मेरी दोस्ती है कुछ समय के लिए, सबके लिए मेरा रिश्ता है कुछ समय के लिए। मैं नहीं जानना चाहता आपके जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस एक है जो आपका बनना चाहता है, जो मेरा बना है वो यीशु है, जो मेरा पिता भी है, मेरा दोस्त भी है, जिससे मैं हर तरह की बात बोलता हूँ, जिससे प्रार्थना करता हूँ, जो मेरी चरवाही करता है, वो सिर्फ यीशु है, सिर्फ यीशु। मेरे जीवन की बहुत गवाही है। अगर मैं अपनी गवाहियों को शुरू करूँ तो रुकने वाली नहीं रुकने वाली। इतनी गवाही मेरी जीवन। क्यों है वो गवाही? सिर्फ एक वजह से, यीशु की वजह से। कैसे वो हमें निकालता है, क्यों हमें वो प्यार करता है? क्योंकि हम उसकी रचना है, हम उसके द्वारा बनाए हुए हैं। यीशु के सिवा कोई नहीं आता। कोई अगर आपको लगता है ना आपका वो साथ देने वाला है, नहीं है भाई। जब समय वो डालता है ना ऊपर वाला खुदावंद यीशु, तो सब दूर हो जाते हैं। सबको अपना अपना दिखता है, अपना अपना मार्ग लेते हैं, अपने अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में सिर्फ नहीं सोचते, अपने हित की चिंता करते। सिर्फ यीशु है जो हमारी चिंता करता है, जो हमें मदद देता है, जो हमें सहायता देता है। सिर्फ यीशु। कोई नहीं हमारी सुनने वाला, एक ही है सुनने वाला, यीशु प्रभु, सिर्फ एक ही है। यीशु मेरा अच्छा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, वह मेरे जी में जी। इसका अर्थ है कि यीशु मुझसे प्यार करता है। यीशु मेरी आ, साथ बात करता है, दिल की बातें करता है। इसका अर्थ है यीशु मेरे साथ बातें करता है, यीशु मेरे साथ समय बिताता है मेरे जी में। मैं आनंदित हो जाता हूँ जब वो आता है। यीशु मेरा चरवाहा है। धर्म के मार्ग में मैं अपने नाम की मुझे अगुवाई करता है। जो जिन मार्गों में से मैं चलता हूँ, जिन रास्तों से मैं चलता हूँ, वो मेरी क्या करता है? अगुवाई। धर्म के मार्ग में अपने नाम की मेरी अगुवाई, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी उत्तराई में पहुंचूं। इसका अर्थ है कि घोर अंधकार से भरी उत्तराई में, घोर अंधकार से भरी हुई उस रास्ते से, जिस रास्ते से कोई नहीं जाना चाहता, मैं उस रास्ते होकर चलता हूँ। उस रास्ते में मुझे पता है कि दुख मुसीबतें हैं, परेशानी है, चिंता है, और मेरी मौत भी खड़ी है। दाऊद नबी पता क्या करता है? जब वो दुआ कर, वो लिखता है भजन संहिता 27 में कि मैं उस मार्ग से जाऊंगा जिस मार्ग में मेरे शत्रु खड़े। क्यों? वो जानता था कि वो मेरी चरवाही करता है। यीशु कोई नहीं मेरी हानि करने वाला, कोई नहीं मुझे मारने वाला, सिर्फ यीशु यहोवा मेरी अगुवाई करता है। लिखा ना कि मैं अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चल रहे हैं ना, आपके आगे वो है, आप भले नहीं उसको देख पा रहे, लेकिन वो आपके आगे चल रहा है। यीशु लिखा, भेड़ें उसका शब्द सुनते। जो उसके साथ समय बिताए ना भेड़ें, तो फिर उसका शब्द सुनेंगी, वो कहीं नहीं जाने वाली। जो उसको जान लेंगे, जो उसको पहचानते हैं, यीशु के प्यार को जानते, महसूस करते हैं, प्राप्त करते हैं, फिर वो उसका शब्द पहचानते हैं, फिर वो यीशु को पहचानने लग जाती हैं। फिर तो आप प्राय को शब्द नहीं पहचानती। अब मैं प्राय का शब्द नहीं पहचानता, आपको इस वचन का अर्थ क्यों? परंतु वे प्राय के पीछे नहीं जाएंगे, परंतु उससे भागेंगे। अब मैं भागता हूं उनसे, प्राणों से मैं भागता हूं, मैं भागता हूं उनसे, पाप से मैं भागता हूं, क्योंकि वो मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है। क्योंकि
वे प्राय का शब्द उन्हें मैं नहीं कि मैं सिर्फ यीशु मसीह के शब्द को पहचानता हूँ, सिर्फ उसके प्यार को पहचानता हूँ। झूठे प्यार को मैं नहीं पहचानता, उसके हाथ दूर रहता हूँ। जो कोई मुझसे कहता है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं हंस कर कहता हूँ ठीक है भाई, खड़ा रह, बना रहे। तो मुझे पता है कि यीशु के सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं है मदद, कोई नहीं चरवाही करने वाला, कोई सहारा नहीं देने वाला, कोई नहीं हमारे साथ खड़ा। मैं जॉब भी करता हूँ, काम भी करता हूँ, मुझे पता है कोई नहीं है। ये मेरे अंदर है, ये मेरे अंदर है। और लोग हमें ज्ञान देते हैं, उनके लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जिसने छोटी उम्र में जिसे ने छोटी उम्र में दुख और मुसीबतों का पहाड़ों का सामना किया, उसको मूर्ख मत समझे, उसको मूर्ख मत जाने। जिसने दुख मुसीबतों पहाड़ों का सामना किया हुआ चलकर, उसको मूर्ख मत समझे। उसके पास वो ज्ञान है जो तुम्हारे पास नहीं है भाई। जिसने मुसीबतों के पहाड़ों को जाना हो ना, सामना किया हो, और जिसने करवाया हो, वो जानता है। ज्ञान बांटने वाले बहुत हैं, प्यार देने वाले कोई नहीं है। यीशु आया इसलिए कि आपका जीवन बदले। सीधी सी बात मैं बोलना चाहता हूँ, यीशु आपके जीवन को बदलना चाहता है। वो आपको अपना प्यार देना चाहता है, आपका आनंद देना चाहता है। उसने चेलों से कहा मेरा आनंद तुम हो। क्यों कहा? इसलिए कि मेरा प्यार जो पिता ने मुझे प्यार दिया, मैं चाहता हूँ तुम उसमें रहो। यीशु आपके साथ रहना चाहता है। सब कुछ छोड़ दें यीशु के, और सॉरी अपने लिए, यीशु के लिए नहीं, अपने लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ अच्छा जीवन जी लूँ, अच्छा कुछ प्राप्त करूँ, तो प्रभु को सुनें, प्रभु की आवाज़ को सुनें। और कुछ भी जानना चाहते हो मेरे बारे में कि खुदा कैसे मुझे अगुवाई करता है, कैसे मुझे चलाता है, तो मेरे इस चैनल पे चाहे वीडियो को पूरा सुन लें। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका जीवन चाहिए प्रभु के सामने। यीशु आपको ब्लेस करे, आपको